वो है सर सैयद अहमद खान के रिलेटेड। हमने पहले अदर पर्सनैलिटीज़ के रिलेटेड जो थी वो डिस्कस लाई थी। अब हम लोग इलामा इकबाल के रिलेटेड आज आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट पे हम देखेंगे कि इलामा मोहम्मद इकबाल वो पैदा कब हुए। तो जो इलामा मोहम्मद इकबाल है वो पैदा हुए 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए। और उसके बाद देखेंगे कि वो फौत कब हुए। तो इलामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1838 में वो वफात पाए। और फिर उसके बाद इलामा मोहम्मद इकबाल के यूरोपीय उस्ताजा देखेंगे कि वो कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इलामा इकबाल के जो यूरोपीय उस्ताजा थे उनका नाम, एक थे जो A.B. ब्राउन थे, जो फर्स्ट नंबर वाले पहले उनके उस्ताद थे। वैसे तो उनके बहुत ज़्यादा उस्ताद हैं, लेकिन जो मशहूर नामवर उस्ताद हैं वो हम देखेंगे। वो नंबर 1 पे है A.B. ब्राउन और दूसरे हैं सर थॉमस अर्नलिट। ये उनके दो उस्ताजा थे। और फिर हम देखेंगे कि इलामा मोहम्मद इकबाल जो थे उनकी जो वाइफ थी, उनकी बीवी थी, उनका नाम क्या था। तो इलामा इकबाल की जो बीवी थी उनका नाम था करीम बीबी। और फिर हम देखेंगे कि ये जो उनके नावल हैं उनकी अशात कब हुई। तो उनका जो है नावल ये जावेद नामा, इसके जो साल था इसका जब ये शाया हुआ तो 1932 में 1932 में ये शाया हुआ। और फिर उसके बाद उनकी बुक देखेंगे बांगे दरा। बांगे दरा जो थी वो 1924 में शाया हुई। और फिर उसके बाद देखेंगे कि इलामा इकबाल जो थे वो हिंदुस्तानी रियासत में गए थे बगरज इलाज के लिए। तो हम वो देखेंगे कि वो कौन सी रियासत में गए थे इलाज के लिए। तो वो गए थे दिल्ली में। दिल्ली में गए थे अपना इलाज करवाने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखेंगे तो इलामा इकबाल जज बनना चाहते थे। वो कौन सी रियासत थी, वो कौन सा शहर था जहाँ पर वो जज बनना चाहते थे। तो जो इलामा मोहम्मद इकबाल हैं वो हैदराबाद में वो चाहते थे कि मैं जज की हैसियत से वहाँ पे वर्क करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। तो उसके बाद देखेंगे कि वो किस रियासत के मशीर बनना चाहते थे। तो वो रियासत के मशीर थे, वो बहावलपुर जो रियासत थी उसके मशीर थे। उसके बाद देखेंगे हम कि किस मजमून में मास्टर किया था। जो इलामा इकबाल है उन्होंने फ़लसफ़ा में उन्होंने जो है मास्टर किया था। और उसके बाद हम देखेंगे कि इल्मुल इक्तिसाद जो है ये उनकी जो बुक है ये शाया हुई 1903 में, 1903 में ये शाया हुई। और फिर हम देखेंगे कि जो इलामा मोहम्मद इकबाल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कब बने। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर बने थे वो 1926 में, 1926 में लेजिस्लेटिव मेंबर के काउंसिल के वो मेंबर बने। और फिर हम देखेंगे कि ज़रब कलीम जो है उनकी बुक वो कब शाया हुई। जो ज़रब कलीम है वो 1936 में, 1936 में शाया हुई। और बागे दरा, बाले जबरील, ज़रब कलीम, जावेद नामा इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो कि इनकी जो बुक है वो इसरार खुदी। इसरार खुदी कब शाया हुई? 1950 में, 1915 में इसरार खुदी शाया हुई। और जो प्याम मशरिक है, प्याम मशरिक शाया हुई 1920 में। और ये नोट कर लीजिएगा कि ये जो है ये बुक ये फारसी में थी, फारसी में ये लिखी गई थी। और फिर हम देखेंगे कि रमूज़े बेखुदी जो उनकी बुक है ये शाया हुई थी 1980 में, 1918 में। ये आपकी आसानी के लिए मैंने सारी एक साथ ही लिख दी हैं ताकि आपको वो मुश्किल ना हो याद करने की, तरतीब वाइज आप याद कर लीजिएगा। और जो बाले जिब्रील है इनकी बुक वे शाया हुई 1935 में, 1935 में ये शाया हुई और ये उर्दू में शाया हुई। और फिर अरमगान एजाज जो इनकी बुक शाया हुई वो 1938 में हुई, 1938 में अरमगान एजाज शाया हुई। और फिर उसके बाद इकबाल के जो वालिद थे उनका नाम क्या था? इकबाल के जो वालिद थे और उनका नाम था शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद जो थे वो इलामा इकबाल के वालिद थे। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इकबाल फ़लस्तीन क्यों गए थे। तो इकबाल फ़लस्तीन गए थे तो अमर आलम इस्लामी के इजलास में उन्होंने शिरकत की थी। तो अमर आलम इस्लामी के इजलास में उन्होंने शिरकत की थी और इसी वजह से वो फ़लस्तीन गए थे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि इकबाल के खुतबा शाया हुए। इकबाल के जो खुतबात थे वो कौन से खुतबात थे जो शाया हुए? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस
जो हमारा मजहब है उसके मुताबिक वो कैसे, मतलब कि हमारा मजहब क्या है, और उसके रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो इन इस्लाम के रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो इसमें मतलब कि बताया गया है। और जिंदा रूद जो किताब है वो जावेद इकबाल है। तो उसके बाद हम देखेंगे नज़म तुलू इस्लाम जो है मजमूए शामिल हुई बांगे दर्रा में शामिल हुई। और उसके बाद जो इकबाल ने प्यामे मशरिक को नाम दिया वो अमीर अमानुल्लाह फरमान अफगानिस्तान में, ये दरअसल अफगानिस्तान में था। तो इसकी जो नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है, इसके जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको